दोस्तों नया साल 2023 जल्दी शुरू होने वाला है और आने वाले साल को लेकर लोग काफ़ी उत्साहित हैं। साथ ही नए साल को बेहतर बनाने के लिए नए नए संकल्प लोग ले रहे हैं। कहा जाता है कि नए साल की शुरुआत देवी देवताओं की पूजा के साथ की जाए तो पूरा साल अच्छा रहता है। भगवान का आशीर्वाद लेकर नए साल की शुरुआत करने से आने वाली सभी समस्याएं साल भर दूर रहती हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे वृक्षों के बारे में बताऊंगी। अगर इन तीनों में से कोई भी एक वृक्ष को आप छू लेते हैं तो तत्काल आपकी गरीबी मिट जाएगी। इसमें आपको एक भोग भी चढ़ा कर आना है। ऐसे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। और अगर आपको वीडियो ज़रा से भी इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में लोग पेड़ पौधों को देवी देवता के रूप में मानकर इनकी पूजा करते हैं। वैज्ञानिक रूप से भी पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और हमारे द्वारा निकाले जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर धारण करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत गुणकारी कहा गया है। बीमारी का उपचार पेड़ पौधों के माध्यम से, जड़ी बूटी के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भी पेड़ पौधों का बहुत महत्व है, क्योंकि पेड़ पौधों का होना मानव समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पेड़ पौधे मानव जाति के विकास के लिए, शुद्ध वायु देने के लिए ज़रूरी होते हैं। ऐसे में पेड़ पौधों की संख्या में आ रही कमी के कारण भविष्य में काफ़ी मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो ऐसे में पेड़ों को ना काटें, जितना हो सके पेड़ उगाएं। वास्तु के अनुसार दोस्तों पेड़ पौधों का महत्व इसीलिए भी ज़्यादा है क्योंकि वास्तु शास्त्र में कई ऐसे पेड़ पौधों का जिक्र है जो मनुष्य को कई बाधाओं से मुक्त कर सकते हैं। दोस्तों ये पेड़ पौधे जितने भी होते हैं, अगर आप इन तीनों में से अगर आप एक को भी जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन में जो दोष लगे हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। आप देखना इस वृक्ष को छूते ही किसी शुभ अवसर पर या फिर नए साल पर आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि उसी टाइम से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो आइए जान लेते हैं उन पेड़ पौधों के बारे में जिन्हें मात्र छूने से आपको कई तरह के लाभ मिल सकते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 पर आता है पीपल का वृक्ष। वृक्षों में जो पीपल का वृक्ष है उसे वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष की आयु तुलना में ज्यादा होती है। दोस्तों दुर्भाग्य को दूर आप अपनी मेहनत के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन पूर्व में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की अनहोनी हो गई होती है या किसी भी प्रकार की हमारी कुंडली में दोष हो तो उसे दूर करने का काम करते हैं ये पेड़ पौधे। और उनमें से ही सबसे पहला वृक्ष है पीपल का। हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को बहुत ही पूजनीय स्थान प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। पीपल के पेड़ को सभी अन्य पेड़ पौधों में श्रेष्ठ बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में भी पीपल के वृक्ष का बहुत महत्व है। भगवान कृष्ण ने गीता के उपदेश में अपने आप को वृक्षों में पीपल का वृक्ष बताया है। दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी पीपल का वृक्ष हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी बताया जाता है। दोस्तों इन्हीं सभी मान्यताओं के कारण पीपल के पेड़ को हिंदू धर्म में पूजा जाता है और इसे काटा नहीं जाता। ऐसे में अगर आप नए साल 2023 के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी को केवल इस पेड़ को छू भी लेते हैं तो आपको शुभ परिणाम अवश्य मिलेंगे। ऐसे में आपको इस पेड़ को अवश्य छू कर आना चाहिए। दोस्तों इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, आपको पीपल का वृक्ष कहीं पर भी आसानी से मिल जाएगा। तो आपको ये उपाय अवश्य करना है, केवल छू कर आना है और आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। नंबर 2 पर आता है दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है पारिजात का फूल। माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। पारिजात के पौधे के फूल बहुत सुगंधित होते हैं और ये अपने आप ही टूटकर नीचे गिर जाते हैं। ये फूल सिर्फ रात में ही खिलते हैं और ऐसा माना जाता है कि इन्हें घर में लगाने से शांति बनी रहती है। तो दोस्तों जो पारिजात का वृक्ष होता है बहुत ही उत्तम वृक्ष माना जाता है। दोस्तों ये वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। दोस्तों पारिजात को हर सिंगार भी कहते हैं कि पारिजात का पेड़ समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और ये देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। पारिजात वृक्ष को धरती पर लाने का श्रेय भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को जाता है। भागवत पुराण के मुताबिक एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी पटरानी रुक्मणी के साथ थे। तभी नारद मुनि अपने हाथ में पारिजात का पुष्प लिए हुए आए और उसे रुक्मणी को दे दिया।
रुक्मिणी ने पारिजात के उस फूल को अपने जूड़े में लगा लिया, जिसे देखकर श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा ने पूरे पारिजात के पेड़ की मांग की। जिसके बाद कृष्ण जी ने इंद्र से पारिजात का पेड़ देने का अनुरोध किया, लेकिन इंद्र ने उनका अनुरोध ठुकरा दिया। जिसके बाद सत्यभामा की जिद पर भगवान ने गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग पर हमला कर दिया। इस युद्ध में सत्यभामा और कृष्ण ने साथ मिलकर युद्ध किया तथा सभी देवताओं को पराजित कर दिया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के हाथों को पकड़कर उसका वज्र स्तंभित कर दिया। हार कर इंद्र को पारिजात का पेड़ सत्यभामा को सौंपना ही पड़ा, जिसके बाद पारिजात का पेड़ धरती पर आ गया। दोस्तों, ऐसे में मनुष्य के शरीर में कितनी भी ज्यादा थकान हो चुकी हो, अगर आप इस वृक्ष को छूते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में जितना भी तनाव है, थकान है, वो इस वृक्ष को छूते ही धीरे धीरे उतरने लगेगी, धीरे धीरे आपकी थकान खत्म होने लगेगी। दोस्तों, इस वृक्ष के नीचे आपको नए साल के दिन जाना है और आपको घी का यहाँ पर दीपक जलाना है। और अगर आप घी का दीपक जलाने में समर्थ नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप कोई भी तेल का दीपक जला सकते हैं, सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। और आपको करना क्या है, एक लौंग रखना है और एक कपूर रखना है और अपनी मनोकामना बोलनी है और इस पेड़ को आपको छूना है और इस वृक्ष को मक्खन का भोग लगा दीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि पारिजात के वृक्ष पर स्वयं भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी का निवास होता है। तो इसे छूते ही अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की, अगर आपको हाय लगी हो, किसी की बुरी नज़र लगी हो, जिसके कारण आपके बंद किस्मत के ताले खुल नहीं रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाएं, आपकी हाय बद्दुआ कट जाए, अगर कोई शनि दोष लगा है वो कट जाए, तो इस वृक्ष को दोस्तों छुएं और आपको अपनी प्रार्थना बोलनी है कि हमारी गरीबी को मिटाएं। और एक लौंग और आपको एक कपूर तो जलाना ही है और उसके ऊपर एक लौंग डाल देना है और आपको मक्खन का भोग इसे लगा देना है। आप देखना उसी टाइम से आपको अपना शरीर हल्का लगना शुरू हो जाएगा और आपकी हाय बद्दुआ सब मिट जाएगी। दोस्तों, पारिजात का वृक्ष आसानी से नहीं मिल पाता, ऐसे में आप गुल्लर के वृक्ष को छूकर अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, गुल्लर का वृक्ष बहुत उत्तम माना जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि गुल्लर का वृक्ष भी दैवीय वृक्षों में से एक होता है और इसका संबंध शुक्र ग्रह से होता है। यदि इस वृक्ष में नियमित रूप से जल चढ़ाया जाए या फिर इसके नीचे दीपक रखा जाए तो आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है और धन से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं। साथ ही इसे छूकर प्रार्थना करनी है और बोलना है कि हे वृक्षराज, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी गरीबी एवं हमारी परेशानी और जो हमें किसी की बुरी नज़र लगी है उसे आप समाप्त कर दीजिए, अपने अंदर समाहित कर लीजिए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है और गुलर के वृक्ष को आपको बताशे का भोग लगाना है और उसी दिन आपको 5 गुलर के फूल लाने हैं। 1 जनवरी नए साल के दिन ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति लाल कलर की चुनरी में गुलर के पके हुए फल को लाता है बांध करके और इसे पूजा करने के बाद इसे अपने धन पेटी में रखता है, धन रखने वाले स्थान पर रखता है, तो आजीवन ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती। तो ऐसे में ये उपाय आप अवश्य करें। दोस्तों, चलिए अब मैं आप लोगों को तीसरे वृक्ष के बारे में बता देती हूँ। तीसरे वृक्ष में है दोस्तों बेल का वृक्ष। दोस्तों, ये जो वृक्ष है वो माता पार्वती के स्वरूप कहे गए हैं। तो ये वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि इसके पत्ते में शिव और डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा और तने में विष्णु जी स्वयं रहते हैं। दोस्तों, अगर नए साल के दिन संध्या काल में भगवान शंकर जी का कोई शिव मंदिर है, उसके किनारे में जो कोई बेल का वृक्ष है, वहाँ पर आप एक घी का दीपक जला दीजिए। इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। वैसे अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको करना क्या है, 1 जनवरी नए साल के दिन इस वृक्ष को छूना है, माता पार्वती से प्रार्थना करनी है कि हे माता पार्वती, आप शक्ति स्वरूपा हैं, लक्ष्मी है, धन की देवी हैं, आप ही संसार को चलाने वाली हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए वृक्ष को छूना है और बोलना है कि हे माँ, मेरी गरीबी निर्धनता को मिटाएं, मेरे जीवन में चल रही सारी परेशानियाँ, सारे दुखों को दूर करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आपको एक कपूर और एक लौंग को भी जला देना है और एक काम जरूर करना है। जलाने के बाद इस वृक्ष को आपको बोलना है कि मैं भोग स्वरूप आपको धतूरे के पत्ते एवं धतूरे के फल समर्पित कर रहा हूँ, आप सभी
स्वीकार करें। दोस्तों बिल्कुल ही आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। अगर आपके घर में कलह कलेश हो रहे थे, धन की कमी थी, सुख समृद्धि की कमी थी, सकारात्मक ऊर्जा की कमी थी, माता लक्ष्मी की कमी थी, देवी देवताओं का वास नहीं था, तो ये उपाय करने से मात्र अगर आप नए साल के दिन वर्ष 2023 1 जनवरी के दिन करते हैं तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। आपको माता रानी की कृपा प्राप्त होने वाली है। ऐसे में जो भी भक्त हैं माता रानी के, वो कमेंट्स में ज़रूर लिखें जय माँ लक्ष्मी, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आसान से उपाय हैं, आपको ज़रूर करने चाहिए जिससे आपको विशेष फलों की प्राप्ति हो सके। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।